हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का सेशन बिल्कुल अलग है क्योंकि आज जिस टॉपिक पे मैं रीड करूंगा ये सीधे कनेक्टेड है ईश्वर से। और टॉपिक है कि ईश्वर की नज़रों में आप कैसे हैं, कैसे व्यक्ति हैं, कैसे इंसान हैं, ईश्वर की नज़रों में आपका क्या महत्व है, कैसे हैं आप। यही आज का विषय है और इसी विषय के ऊपर आज की पूरी रीडिंग बेस्ड है। हर बार की तरह इस बार भी 3 फाइल्स बनाई हैं इस टॉपिक के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। चूंकि मामला ईश्वर का है इसलिए ईश्वर से जुड़े हुए कार्ड्स आज लिए हैं मैंने पाइल के रूप में। हाई प्रीस्टेस पाइल नंबर 1 रहेंगी, हेरोफेंट पाइल नंबर 2 रहेंगे। हेरोफेंट को कुछ टैरो डेक्स में हाई प्रीस्ट भी कहते हैं तो इनको दोनों कहा जाता है। और पाइल नंबर 3 के रूप में मैंने बहुत सोचने विचारने के बाद डिसाइड किया कि मुझे डेविल को लेना चाहिए, क्योंकि डेविल को ईश्वर से जोड़ करके ही देखा जाता है और ईश्वर के, मेरे हिसाब से ईश्वर के विकृत स्वरूप को डेविल कहते हैं। लेकिन जैसा कि मैं कई रीडिंग्स में बता चुका हूं कि डेविल मेरे फेवरेट कार्ड्स में से हैं, क्योंकि डेविल उतने डेविल नहीं है जितना उनको बताया गया है। तो डेविल को भी मैंने यहां पर पाइल के रूप में लिया है। तो 3 पाइल्स आपके सामने, 3 कार्ड्स आपके सामने इस समय स्क्रीन पर हैं। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके साथ एक फील आता है, उसे अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप सीधे अपने पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सबका एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है और जब मैं लाइव सेशन करता हूं तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, इस पर सिर्फ मैसेज पोस्ट करिए। आगे की इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड कराएगी कि रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करने के लिए आपको क्या करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हाई प्रीस्टेस को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। ये कार्ड टैरो कार्ड्स के मेजर अर्केना ग्रुप से है। इनका कार्ड का नंबर है 2। जी हाँ, ये टैरो कार्ड्स में दूसरे पोजीशन पर आते हैं और असल में गिनती में तीसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड 0 से शुरू होते हैं। तो 0, 1, 2, तो ये तीसरा कार्ड है उस तरह से। और ये टैरो कार्ड्स के सबसे पावरफुल कार्ड्स में से एक मानी जाती हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आज ट्रेडिशनल टैरो को बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला हूँ। आज ओशो जेन कार्ड से रीडिंग करूँगा और उसके बाद में ओरेकल डेक आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि ईश्वर की नज़रों में आप कैसे हैं, कैसे व्यक्ति हैं, वे आपके बारे में क्या सोचते हैं और एक तरीके से उनकी साइड से आपके लिए अगर कोई गाइडेंस है तो क्या गाइडेंस है। मतलब अगर बाई चांस आप अपने पथ से भटकाव पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने पथ पर वापस आ सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए, पाइल नंबर 1 आपके लिए वी आर द वर्ल्ड, कार्ड नंबर 1। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है पास्ट लाइव्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर चेंज। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है इंटीग्रेशन। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है न्यू विजन। बहुत अच्छे और बेहतरीन कार्ड आपके लिए एक्चुअली मेरे पास अपीयर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इनकी मीनिंग्स आती हैं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं या समझिए, अब ये जो आज की रीडिंग है इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपकी प्रेजेंट लाइफ से रेजोनेट करें और ना भी करें, क्योंकि मामला ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मामला आज का ये है कि ईश्वर की निगाहों में आप हैं कैसे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा ईमानदार पर्सन हैं और अपने अकॉर्डिंग आप किसी का बुरा नहीं करते हैं और वास्तव में ईश्वर का ये मानना भी है कि आप ऐसे इंसान हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा, इसमें मैं पास्ट में जाऊंगा। अब ये जब मैं पास्ट में जा रहा हूं तो ये मैं आपकी सोल के पास्ट में जाऊंगा, आपके इस वर्तमान जीवन के पास्ट में जाऊं जरूरी नहीं है। जैसे पुराने समय की बात करें तो बहुत सारे, चूंकि हम सभी के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और उन बहुत सारे जन्मों का जो निचोड़ आपके जीवन का है
उसमें एक बदलाव दिखता है। जो आपकी पास्ट लाइफ है, अभी की लाइफ से रिसेंट पास्ट वाली लाइफ, अब इसमें मैं टाइमलाइन नहीं बताऊंगा क्योंकि हर पर्सन के लिए वो रिसेंट पास्ट लाइफ, जब आप पिछली बार आए थे तो वो अलग अलग होता है। कोई जस्ट आने से पहले साल 2 साल पहले ही आया था, आपके बर्थ डेट से पहले ही, और कुछ लोग कई 100 साल पहले हुए थे जिन्होंने वेट किया और उसके बाद आए। तो ये ऐसे चक्र हैं, चलते रहते हैं। कई आत्माएं जल्दी जल्दी जन्म लेती हैं, कई आत्माएं रुक जाती हैं। तो जो पास्ट लाइफ में चीजें आपके घटित हुई, उससे आपका जो रिसेंट पास्ट लाइफ था उसमें एक परिवर्तन दिखता है। उस परिवर्तन ने आपके जीवन को एक नई दिशा में प्रेरित किया है। जैसे वर्तमान में आप अपने अंदर कितना भी मैटेरियलिस्टिक हो जाएं, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी की लौ, एक आध्यात्मिकता की लौ फील करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का फ्लेम आपको फील हो ही जाता होगा। आप कुछ भी करें या ना करें, आप ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो, दोनों ही कंडीशन में आपका एक माइंडसेट इस तरह का होगा कि ये दुनिया क्या है, यूनिवर्स क्या है। जैसे कई लोग होते हैं एथेइस्ट होते हैं, नहीं मानते भगवान होते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं मानते कि भगवान होते हैं, उनमें से उन्हें हम आमतौर पे नास्तिक कहते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक थे भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने नकार दिया था ईश्वर की सत्ता को, कहीं कोई ईश्वर नहीं। और चूंकि वो स्वयं इतने महान थे कि हमें लगा, उस समय के मनुष्यों को भी लगा कि ठीक है, आप जो कहते हैं शायद सही कहते होंगे, लेकिन हमारे लिए तो आप ही भगवान स्वरूप हैं। तो ईश्वर है या नहीं है हमें लेना देना नहीं है, बट आप ईश्वर जैसे हैं तो हम आपके ही चरणों में हैं, हम आपके ही श्री चरणों में अपने मोक्ष को देखते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध को भगवान कहा गया। गौतम बुद्ध उनका नाम पड़ गया जब उनको एनलाइटमेंट हुआ। सिद्धार्थ उनका नाम था और इसी वजह से वे भगवान हो गए। क्यों? क्योंकि वे भगवान ही एक तरीके से उस चीज को जो उनके अंदर से प्रकट हुई वो भगवत्ता थी। अब उस भगवत्ता को नकारा कैसे जाए? तो आपके अंदर जो एक परिवर्तन आया वो एक अंदर भगवत्ता की ओर, ईश्वर की ओर, या डिवाइन चीजों की ओर, या सेलेस्टिक चीजों की ओर। सेलेस्टिक मीन्स ब्रह्मांडीय, सेलेस्टिक चीजों की ओर जो आपका झुकाव लगाव दिखता है, उसकी वजह आपके पिछले जीवन के थोड़े से कर्म रहे हैं। जब एक परिवर्तन आया, उस परिवर्तन में आपने अपने पास्ट के जीवनों को, जो पिछले कई जन्मों के आपके जीवन थे, उन्हें पीछे छोड़ दिया। उस दौड़ को, उस रेस को पीछे छोड़ा और कुछ बदल गया। एक्चुअली यहां कार्ड, जब मैं कहता हूं बदल गया, तो ये कार्ड इंटरप्रिटेशन में कहता है कि एक्चुअली बदला नहीं, वो कुछ ठहर गया। और वो जो ठहरा, वो ठहराव आप फील करते हैं। वर्तमान जीवन की आपाधापी कितनी भी हो, भागा दौड़ी कितनी भी हो, भौतिक जगत की, आपकी भौतिक जगत में क्या है? फैमिली, पैसा, कैरियर, यही तो है भौतिक जगत। इन सारी चीजों के बावजूद मन का एक कोना आपका अध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर, भगवत्ता की ओर, सेलेस्टिकल चीजों की ओर आपको मोड़ता रहता है। और ईश्वर की निगाह में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे वो उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अगले कई जन्मों में पॉसिबल है। ये इस जन्म में नहीं हो रही है, अगले कई जन्मों में पॉसिबिलिटी दिख रही है। अच्छा, इस जन्म में ग्राउंड तैयार हो रहा है। एक तरीके से समझे, जैसे बिल्डिंग बनानी हो तो पहले, या खेल का मैदान, खेलने के लिए जमीन तैयार की जाती है ना, बिल्डिंग को बनाने के लिए भी नींव भरी जाती है। तो ये आपके पिछले जीवन से, पिछले वाले जन्म से ये शुरू हो चुका है। और मुझे नहीं लगा था कि इस बार मैं जो रीडिंग करूंगा इसमें पिछले जन्म की बातें आएंगी, लेकिन आ गई हैं। और ईश्वर को एक तरीके से आपसे उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पर आपको खरा उतरने के लिए अपने माइंडसेट को ओपन रखना होगा और नई चीजों को एडॉप्ट करने के लिए अंतर मन से तैयार भी रहना होगा। अगर आप अंतर मन से तैयार रहते हैं तो बहुत सारा परिवर्तन अभी आपके जीवन में आने वाला है। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बदलने वाली हैं। देखिए, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े धार्मिक हो जाएं, मंदिर जाएं, पूजा करें दिन भर, या लोगों की परवाह करें, बड़े परोपकारी हो जाएं। धार्मिकता बिल्कुल पर्सनल चीज है, बहुत ज्यादा पर्सनल। अभी मैं बुद्ध की बात कर रहा था, फिर से बुद्ध की बात करूं तो बुद्ध जब अपने घर को छोड़ करके, बुद्ध नहीं सिद्धार्थ कहते हैं, सिद्धार्थ जब अपने घर को छोड़कर चले गए तो सिद्धार्थ सिर्फ खुद को एनलाइटमेंट में लाना चाहते थे, खुद को ज्ञान के प्रकाश में लाना चाहते थे, किसी और को नहीं, किसी और को नहीं।
महावीर, भगवान महावीर, जैन महावीर, जिनके बारे में कुछ लोगों को पता होगा तो उन्हें यह भी मालूम होगा, उनकी कहानियों में आता है कि महावीर जैन को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो चुप हो गए, बोले ही नहीं, 7 दिन तक मौन में चले गए। फिर देवताओं के राजा इंद्र आए और उन्होंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि आपका जन्म लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए हुआ है, इसलिए बोलिए। महावीर ने कहा कुछ बचा ही नहीं बोलने को, अब क्या बोलूं मैं, कुछ कहने को रहा ही नहीं, ये जो मिला है इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं कि मैं कुछ बोलूं। उन्होंने कहा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। और उनके रिक्वेस्ट पर महावीर ने लोगों के भले के लिए, जब इंद्र ने बताया कि इससे जनमानस का कल्याण और उद्धार हो सकता है और इसीलिए आपका ये जन्म हुआ है, तब उन्होंने प्रवचन शुरू किए। तो ईश्वर को आपसे जो उम्मीद है, उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अभी आपको कई जन्म लेने हैं। हालांकि उनकी उम्मीद जगी है और उस उम्मीद पर आप सही काम कर रहे हैं। अब चलिए लेते हैं ओरेकल यौगिक पार्थ और देखते हैं कि आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें से क्या आती है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आज ट्रेडिशनल टैरो से रीडिंग क्यों नहीं करी। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ध्यान, ठीक है। सेकंड कार्ड, ध्यान की जो मीनिंग है वो मेडिटेशन होती है। अच्छा, मेडिटेशन वर्ड के बारे में मैं कभी कभी कहता हूं मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन और ध्यान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे हैं, लेकिन ध्यान की कई विधियों में ऐसी भी चीजें होती हैं जो मेडिटेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो कभी बताऊंगा उस चीज को। धूमावती सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर, और थर्ड पोजीशन पर आपके लिए अहिंसा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है श्री गणेश, और आपके लिए आखिरी कार्ड जो मेरे पास आ रहा है ये है सीता। सीता के बारे में मैंने कई बार बताया है कि सीता को मैं जिस तरह से कभी कभी देखता हूं तो उनके जैसा धैर्य मुझे कहीं दिखता ही नहीं है। सीता के बारे में बड़ी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं कि सीता ने बड़ा दुख उठाया अपने जीवन में, राम के साथ सुख नहीं मिला। लेकिन ये सोचने वाले जो लोग, मैं भ्रांतियां कहता हूं, भ्रांतियां मतलब गलतफहमी, ये सोचने, अगर सीता कह सकती तो सीता कहती कि तुम्हें बड़ी गलतफहमी है कि मुझे दुख हुआ, क्योंकि वो तो अपने पति के साथ शादी करी और उनके साथ हमेशा रही। सिर्फ 1 साल रावण के साथ, रावण लेकर चला गया था तो वहाँ रावण के अशोक वाटिका में उन्हें 1 साल बिताना पड़ा था, लेकिन उस 1 साल में भी मन श्री राम के साथ ही लगा हुआ था। मन में कहीं कटाव, अलगाव, बिछोह या सेपरेशन नहीं आया। सीता उसे सेपरेशन नहीं फील करती, सीता उसे शरीर का सेपरेशन फील करती हैं, मन का सेपरेशन नहीं फील करती। तो सीता का जो धैर्य था, वो धैर्य इतिहास में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा था। तो फिलहाल अब आपके बारे में है। सबसे पहले एक चीज को समझें कि कुछ गिल्ट आपके मन में कभी कभी आ जाती है अनायास, जिसकी कोई जरूरत नहीं, रेलिवेंस नहीं है, एक गिल्ट सी फील हो जाती है कभी कभी एक, और ये उस समय मोस्टली फील होती है जब आप थोड़ा नाराज या दुखी होते हैं तो मन अंदर से टूटता है। वो टूटना पास्ट के कुछ जीवनों से, पिछले कुछ जीवनों से आ रहा है, और चूंकि वहां से वो चीज आ रही है तो धूमावती का कार्ड है जो कहती हैं, ये माता हैं, ये कहती हैं कि उस चीज की जरूरत अब नहीं है, भूल जाओ उसे, खत्म हुआ वो दौर, समाप्त हो गया। वैसे भी आपके कनेक्शन को तोड़ दिया गया है पिछले जन्म से, तो आपको याद नहीं है। लेकिन अहिंसा का कार्ड अपीयर हुआ है जो कहता है खुद को प्रताड़ित करने से आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। लाइक गणेश जी का कार्ड आया है जो कहते हैं कि मैटेरियलिस्टिक यानी भौतिकता में आप अपने आप को आगे तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर के इस चीज को एक्चुअली प्राप्त किया जा सकता है। बस अपने आप की प्रताड़ना बंद कर दीजिए, अपने आप को तकलीफ देना बंद कर दीजिए, अपने आप को दोषी मानना बंद कर दीजिए और थोड़ा ध्यान करिए। किस चीज का ध्यान करना है? ध्यान के बारे में आमतौर पे माना जाता है किसी चीज के बारे में सोचना बैठकर, लेकिन अगर किसी चीज के बारे में सोचना पड़े तो वो ध्यान नहीं है, क्योंकि सोचना तो सारा दिन चल रहा है, फिर तो हम सारा दिन ध्यान में हैं। नहीं, ध्यान का मतलब किसी चीज को सोचना नहीं। जैसे कई लोग मानते हैं ना कि किसी एक विषय पर, ओम के बारे में, ओम का मंत्र पढ़ें या कुछ भी, कोई भी चीज, तो मंत्रों की विधियां ध्यान में हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं है जो आप समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकलिटी हो रही है, मुझे पता है। अब यहाँ आपके लिए है कि आप अपने आप को जब ध्यान में डालें तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आंखें बंद करें और बैठ जाएं
और होने दें जो हो रहा है हलचल मन में। उस हलचल में अपने आप को फील करें कि आप कौन हैं। अगर आपको एक थिंकिंग ही करनी है तो यही थिंकिंग करिए ना कि आप कौन हैं, सिर्फ इतनी सी। इसमें क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, वो दुनिया भर की 75 चीजें नहीं लेकर आनी, सिर्फ एक सेंटेंस। और ऐसा नहीं कि आप बैठ गए और आंखें बंद करके मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन, ऐसा नहीं करना। सिर्फ इस फील के साथ बैठ जाइए। ये बहुत मुश्किल काम है, सुनने में बड़ा आसान लगा होगा, अगर आपने ध्यान नहीं किया है कभी तो सुनने में बहुत इजी लगता है कि अच्छा ये फील लेना है और चुपचाप आंखें बंद करके 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाना है। नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही बैठेंगे दिमाग आपका भाग जाएगा छोड़ करके आपको। तो अपने आप को उसमें बैठाना, उस चीज के साथ, ध्यान के साथ, अपने फील के साथ यूज टू होना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है, करेंगे तो हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंटली जो कि आज के हमारे टॉपिक है कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे हैं। ईश्वर की नज़र में आप एक सीड हैं, बीज हैं, और बीज को क्या बनना होता है, पेड़ बनना होता है। लेकिन अगर बीज को हम कहें, बीज अगर बात कर सके और उसे उसकी फोटो खींच के दिखाएं कि ये देखो तुम ये हो और उसे कहें कि अब वो पेड़ देखो सामने वाला, एक दिन तुम वैसे हो जाओगे, तो शायद वो बीज, वो सीड खिलखिला के हंसे कि दिमाग खराब है तुम्हारा, कहाँ वो बड़ा पेड़, कहाँ मैं छोटा सा। लेकिन अगर उस बीज को जमीन में बो दें, खाद और पानी दें, तो वो बीज में से पौधा और पौधे से पेड़ बन जाता है। लेकिन उस पेड़ को बनने के लिए उस बीज को टूट जाना पड़ता है, नष्ट हो जाना होता है, खत्म हो जाना होता है। तो ऐसे ही जो चेंज आपके जीवन में आया है उसने आपके पिछले जीवनों को, पिछले जीवन की कई सारी चीजों को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। बीज तो आप पिछले ही जीवन में बन गए। अब उस सीड के ऊपर ईश्वर की निगाह है। क्यों? क्योंकि जब बीज किसान के पास होता है तो वो बड़े आशा की दृष्टि से उस बीज को देखता है कि कल इससे खेत में फसल लहलहाएगी। तो ईश्वर भी इसी आशा से आपके साथ देख रहे हैं। लेकिन ईश्वर कतई नहीं चाहते कि आप अपने आप को इस भौतिक जगत से काट ले जाएं। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर को भौतिक जगत से काटना ही होता तो उन्होंने भौतिक जगत नहीं बनाया होता, फिर एक आध्यात्मिक जगत की रचना करते जहां सारे इंसान आध्यात्मिक होते। आपकी जर्नी अभी अगले कई जन्मों में चलनी बाकी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो रीडिंग है ये प्रवचन जैसी जा रही है मुझे भी फील आ रहा है, तो हो सकता है क्योंकि ये ईश्वर का मामला है, ठीक है तो आपकी जो जर्नी है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। तरीका मैंने बताया आपको, बैठ जाइए, दिन में कोई भी समय निकाल लीजिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और एक फील लेना है कि मैं कौन हूं, और उस फील के साथ बैठ जाइए आंखें बंद करके, और जो घटित होता है उसे होने दीजिए। हाँ, अगर डर या घबराहट फील हो जाए या बंद आंखों से कुछ ऐसा देखते हैं जो थोड़ा एबनॉर्मल है, तो अगर किसी गुरु को जानते हैं या किसी मेडिटेशन के जानकार को जानते हैं तो उनसे परामर्श ले लीजिए, ठीक है। अदरवाइज में नॉर्मली आपके लिए ये सूटेबल रहेगा, ठीक रहेगा। और चूंकि भविष्य के प्रति आप में एक संभावना दिखती है ईश्वर को, इसलिए आपको पोषित किया जाएगा और आपको बहुत ही धैर्य के साथ खुद आगे बढ़ना है, क्योंकि आपसे ज्यादा धैर्य ईश्वर ने रखा हुआ है। तो आप अपने आप में अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए परेशान हैं तो परेशान नहीं होना, ठीक है। गीता में एक समय था जब कृष्ण बोलते बोलते कहते हैं कि हे अर्जुन, उन्हें फील हो गया, कृष्ण को फील हुआ कि अर्जुन को थोड़ा शायद अहंकार हो रहा है कि मैं इतना बड़ा ज्ञान इसे दे रहा हूं, इतनी बढ़िया बातें बता रहा हूं, तो ये शायद अहंकार में जा रहा है। तो कृष्ण ने उस अहंकार को तोड़ा। उन्होंने कहा तुम पहले नहीं हो अर्जुन जिसे ये ज्ञान दिया, तुमसे पहले इक्ष्वाकु मनु को ये ज्ञान दिया था, और मनु भी पहले नहीं है, उनसे पहले मनु जिनके मनवंतर चलते हैं। अब उस चीज को छोड़ें, जो लोग जानते होंगे मनु को मनुष्यों का राजा कहा जाता है। और बहुत सारे लोग आजकल समाज में मनु के बारे में गलत बातें करते हैं, तो वो लोग हैं जिन्होंने मनु की किताबों को नहीं पढ़ा है। मनु की पुस्तकें पढ़े तो उनको समझ में आ जाएगा। जो लोग नहीं पढ़ते वो कुछ भी बोलते हैं बिना पढ़े लिखे।
और उन्होंने कहा सिर्फ मनु को ही नहीं, उनसे पहले मैंने सूर्य को, जब ये पृथ्वी अस्तित्व में नहीं आई थी, जब ये अर्थ अस्तित्व में नहीं थी, तो मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था। तो अर्जुन कहते हैं कि आपने कैसे ये कर दिया, क्योंकि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य तो बहुत पुराने हैं। तो कृष्ण कहते हैं मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके, मैं जानता हूं सबको, तुम नहीं जानते, बस फर्क इतना सा है। तो सॉरी, तो ऐसे ही अभी आपके और जन्म होने बाकी हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि पास्ट वाले में, जो पिछला वाला आपका था, वहां से परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब उस परिवर्तन पे आपको आगे चलना है। तो उस स्पिरिचुअल लॉ को, उस स्पिरिचुअल फ्लेम को, उस आध्यात्मिक लॉ को जलाए रखिए, जगाए रखिए, लेकिन इस जो भौतिक जगत है इसके साथ साथ बने रहिए और अपने आप को धैर्य में लाइए। जल्दबाजी नहीं करना। जो मैंने मेडिटेशन बताया आपको, बैठ जाइए, करिए। हो सकता है आप बैठें 10 दिन बैठें, कुछ भी ना हो, महीना बीत जाए, कुछ भी ना हो, क्या फर्क पड़ता है। आपकी सोल बहुत पुरानी है। आप और मैं, हम सारे लोग बहुत पुराने हैं। कुछ जल्दी जल्दी आते हैं, कुछ थोड़ा डिले करके आते हैं और कुछ रुक जाते हैं। कभी इसके बारे में बताऊंगा। तो आपका अपने आप को परिवर्तनशील रखना और नई चीजों के लिए मन से तैयार रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को सीड फील करिए और सीड को अल्टीमेटली टूटना और खत्म होना होगा। आपने, अब रीडिंग खत्म हो गई, आपके लिए बस इतना ही था। अब अलग चीज बताता हूं, चलिए इसको बंद करके बताता हूं ताकि आपको लगे कि मैं बता रहा हूं। आपने 7 चक्रों के बारे में सुना होगा। 7वां चक्र जागृत हो जाए तो क्या होगा, कभी सोचा है आप? अगर 7वां चक्र आपका जागृत हो गया तो आप इंसान नहीं रह जाएंगे, फिर आप भगवान बुद्ध की तरह हो जाएंगे, आप महावीर जैन जैसे हो जाएंगे, आप राम और कृष्ण जैसे हो जाएंगे, फिर आप साधारण मानव नहीं रह जाएंगे। यही हम सभी मानवों का, सभी इंसानों का, आदमी औरत सभी का यही अंतिम पड़ाव है। हम वहीं की दौड़ में शामिल हैं और ये जो वर्तमान हमारा है, ये उस दौड़ में सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है और ये इतना छोटा पड़ाव है जिसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू बनाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा काम करना पड़े तो उसे करिए। तो जैसे जो मेडिटेशन बताया, अगर उस मेडिटेशन को करके कुछ भी फील नहीं होता तो भी उसको कंटिन्यू करें। थोड़ा समय लगेगा बट फील आना शुरू होगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हेरोफेंट को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। और इनके बारे में बता दूं कि कई सारी टैरो डेक्स में इनको हेरोफेंट और हाई प्रीस्ट कहा जाता है। तो कहीं कहीं हाई प्रीस्ट लिखते हैं, कहीं कहीं हेरोफेंट लिखते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या इंफॉर्मेशन आई है कि ईश्वर की नज़रों में आप कैसे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में ओशो टैरो ज़ेन कार्ड्स हैं और साथ में ओरेकल योगिक कार्ड्स हैं। तो आज की रीडिंग में मैं ट्रेडिशनल टैरो जो 78 कार्ड्स की डेक होती है उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज ईश्वर का और स्पिरिचुअल मामला है, तो मुझे लगा स्पिरिचुअल कार्ड ही यूज़ करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आती है। पहला कार्ड आपके लिए है पॉसिबिलिटीज। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कंपैरिजन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है कंडीशनिंग। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए गाइडेंस। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ये है ट्रैवलिंग। पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना और उसमें सफलता अर्जित करना ही आपका मुख्य उद्देश्य है। और ईश्वर की नज़रों में इस समय आप थोड़ा सही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को फर्दर थोड़ा सा और इम्प्रूव करना होगा। जैसे स्वयं की तुलनाएं बंद कर दीजिए। ईश्वर की नज़रों में आप कैसे व्यक्ति हैं, ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ईश्वर पहली चीज तो आपको एक संभावना के तौर पे देखते हैं कि आने वाले समय में आपको एक संभावना के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है।
ईश्वर के लिए इस्तेमाल होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उसको पॉजिटिविटी में लीजिए। तो चूंकि ईश्वर को आपसे संभावनाएं हैं और अगर हमें किसी चीज से होप होती है तो उस चीज को हम पोषित करते हैं। पोषित मतलब उस चीज की केयरिंग करते हैं, ठीक है ना। उस चीज को केयर करेंगे, उसे संभालेंगे, एक तरीके से ग्रो करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती हैं, तो उस उम्मीद में वे उस बच्चे की ग्रोथ को ध्यान देते हैं, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, मतलब उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, सब चीज़ों का ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि बाल भी कटवाने ले जाते हैं और खुद से बताते हैं ऐसे काटना। तो ईश्वर आप में एक संभावना तो देखते हैं, लेकिन अभी आप उस संभावना पर खरे उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी आपकी जर्नी बहुत बाकी है। अभी एक ग्रोथ, एक तरीके से अपने पथ को सही चुनना बाकी है, और वो चुनाव जब तक आप नहीं कर लेते तब तक आप उस अनंत की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिस यात्रा पर ले जाने के लिए ईश्वर ने आपको एक तरीके से चुना है। अभी चुना नहीं है, बट एक तरीके से काइंड ऑफ क्यों कह रहा हूं एक तरीके से? क्यों? क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं, संभावनाएं देख रहे हैं। तो संभावनाएं देखना जैसे होता है ना आर्मी में, कुछ सपोज करिए 1000 रंगरूट खड़े हैं या बटालियन में 1000 लोग खड़े हैं और सबसे बेटर चाहिए 100, तो आर्मी का ऑफिसर सभी को चूज करता है, लेकिन उन 1000 लोगों को जो लाया गया है संभावना के तौर पे लाया गया है। कई सारे लोगों में से 1000 लोगों को चूज किया जाता है कि ये संभावित 100 लोगों में से हो सकते हैं। अब उन 1000 में से 100 को चूज किया गया, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो 900 यूजलेस हैं, नहीं, उनमें संभावनाएं हैं। कल को इसमें से कोई हमारा रिक्रूट अगर काम कर नहीं रहा या किसी वजह से वो नहीं काम कर पाता, तो उस 900 में से किसी एक को शामिल किया जाएगा। जैसे वो क्रिकेट में होता है ना, 11 खिलाड़ी मैदान में होते हैं और 2-3 पवेलियन में बैठे होते हैं, तो वो भी खेल सकते हैं अगर कोई घायल हो गया बाई चांस तो। तो आपको पवेलियन में ईश्वर ने रखा है, अभी आपको फील्ड में नहीं उतारा, ऐसे समझिए। लेकिन चूंकि अभी ईश्वर ने आपको फील्ड में नहीं उतारा, मतलब वे अभी आप पर काम नहीं कर रहे, दैट मीन्स उन्होंने आपको छोड़ नहीं दिया है, आपको संभावना के तौर पर रखा है। और अब आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उस संभावना पर खुद को खरा उतारें, अपनी नेट प्रैक्टिस को बेटर करें। जैसे खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोड़ना शुरू कर दें, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, स्वयं के रास्तों को चुन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए थोड़ा सा मन को एक्टिवेट कर लें। कभी कभी, अब दूसरी चीज, कभी कभी आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रांग हैं और कभी कभी आपको लगता है कि आप में क्षमता तो है, बस उस क्षमता का यूज नहीं हो पा रहा, इस्तेमाल में नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि फोकस आपका नहीं है, ध्यान कहीं और है या नहीं है। तो उस ध्यान को लाना होगा। ध्यान मतलब मेडिटेशन नहीं, फोकस लाना होगा। अगर फोकस को ले आते हैं और अगर आप ईश्वर जिस राह पे आपको ले जाने के लिए चुन कर रखे हैं उस राह पर जाने की योग्यता प्रदर्शित करते हैं, तो आगे आने वाले समय में अनंत की राह पर आपको भेजने का प्रयास करे जाएंगे। अनंत की राह क्या होती है मैं बता दूं। हर सोल, जैसा कि आज की जो रीडिंग है, हो सकता है थोड़ी आपको प्रवचन जैसी लगे, क्योंकि मामला ईश्वर का है और ईश्वर से जुड़ी चीजें जब चलती हैं तो प्रवचन जैसा दिखता है। हर एक शरीर जो आत्मा को धारण किए है, उस आत्मा का जो अल्टीमेट गोल है, जो अल्टीमेट लक्ष्य है, वो है एनलाइटमेंट को प्राप्त करना, 7वें चक्र का खुल जाना। 7वां चक्र खुल जाता है, छठा चक्र जब ओपन होता है, छठा द्वार खुलता है, तो ऊर्जा 7वें चक्र पर पहुंचती है और सहस्रार कमल दल कहते हैं, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं, हमारे सिर में है, वो खिल जाता है। और जैसे ही वो खिलता है हम परम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जीवन में कुछ प्राप्त करने या जानने योग्य बचा ही नहीं होता, खोज खत्म हो जाती है, हमारे अंदर की हलचल, भाग दौड़, आपाधापी सब थम जाती है। ठीक है, तो उस एनलाइटमेंट वाली सिचुएशन में जितने लोग इस दुनिया में गए हैं उन सभी को हमने भगवान माना है, ईश्वर का अवतार माना है। क्यों? क्योंकि वे हमें इंसान जैसे लगे ही नहीं। आज अगर इस दुनिया में कोई एनलाइटमेंट को प्राप्त हो जाए तो हमें उसमें इंसान जैसी चीजें नजर नहीं आएंगी, हमें वो भगवान जैसा दिखेगा, ईश्वरत्व दिखेगा उसमें।
तो वो चीज हमारा अल्टीमेट गोल है और वही है अनंत की यात्रा, क्योंकि वो लक्ष्य प्राप्त करना अपने आप में अनंत को प्राप्त करना है, इन्फिनिट, जिसे न समझा जा सकता है न समझाया। जिसे ओशो कहते हैं गूंगे का गुड़ है, गुड़ मुंह में डाल करके आपके मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाए, ठीक है और आपसे पूछा जाए भाई स्वाद कैसा आ रहा है, आप कैसे समझाएंगे? नहीं समझा सकते। गुड़ को भी छोड़िए, मिठाई मुंह में डाल दी जाए और मुंह पे कपड़ा बांध दो और पूछे कैसा स्वाद आ रहा है, तो मिठाई खा के तो सबको अच्छा लगता है, मीठा स्वाद आएगा, खुश हो जाएंगे, खुश होंगे, लेकिन बता नहीं सकते। कभी घर में कोशिश करिएगा, मुंह में मिठाई डालिए और मुंह को बंद कर लीजिए और किसी भी मेंबर को एक्सप्रेशन से बताने की कोशिश करिए कि टेस्ट कैसा है, तब आपको फील होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। और इसे गूंगे का गुड़ ओशो ने इसीलिए कहा था कि उस एनलाइटमेंट वाली सिचुएशन को समझा पाना नितांत असंभव है। तो उस पथ पर आगे जाने की योग्यता आप में है, ये बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर के लिए आप भविष्य की एक सीड हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, ये बड़ी चीज है। लेकिन अभी आपको फर्दर गाइडेंस की जरूरत है और सबसे पहले गाइडेंस की जरूरत आपको खुद अपनी है। तो अपने आप को गाइड करके रखें, अपने आप को पथ भ्रष्ट होने से बचाएं। चलिए अब ओरेकल योगी कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि ये आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन एडिशनल में लेकर के आए हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है प्रत्याहार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए धर्म। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है भक्ति। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास ये है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, धन की देवी। और लास्ट कार्ड आपके लिए है सरस्वती। सरस्वती का अंतिम कार्ड के तौर पर आना क्या दर्शाता है? लक्ष्मी धन की देवी है, धन भौतिक चीज है, वर्तमान में मैनेज करना है भौतिक जगत को, और अल्टीमेट गोल कहाँ है? सरस्वती के पास। सरस्वती ज्ञान की देवी है। सरस्वती को वो देवी कहा जाता है जो ज्ञान और सौंदर्य और संगीत को एक तरीके से मैनेज करती हैं या इस पूरे संसार में प्रभावित करती हैं, प्रवाहित करती हैं प्रभावित और प्रवाहित दोनों करती हैं, ठीक है। तो थोड़ा पीछे से चलते हैं। देखिए, आप अपने आप को अगर एक ऐसे पर्सन के रूप में माने जो ईश्वर के एक तरह से अंडर गाइडेंस चल रहा है या चल रही है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ईश्वर की नजरों में आप एक उम्मीद की तरह से हैं। अब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना काम आपका है, उसके लिए प्रत्याहार का काम करना है। प्रत्याहार क्या होता है? अपने आप को उन चीजों से अलग करना जो वस्तुतः आपके जीवन में जरूरी नहीं है, मीन्स डिस्ट्रैक्शन से हट जाना ही प्रत्याहार है। धर्म, मैं कई बार बता चुका हूं, धर्म का जो शाब्दिक मतलब होता है, धर्म जो शब्द है ये संस्कृत का है। सीधे सीधे संस्कृत के धर्म को हिंदी में अडॉप्ट कर लिया गया और धर्म की मीनिंग किसी और भाषा में नहीं है। दूसरी भाषाओं में रिलीजन कहते हैं, मजहब कहते हैं, वो धर्म नहीं है, ठीक है। धर्म का मतलब कि आपका अपना धर्म को धर्म समझें। आपका अपना धर्म क्या है? जैसे मैंने कई बार कहा है, सूर्य का धर्म है चमकना, बिजली का धर्म है करंट देना। अगर बिजली करंट ना दे तो फिर काहे की बिजली? फिर तो बेकार है ना, यूजलेस। पानी का धर्म है गीला कर देना या प्यास को बुझा देना, तृप्त करना। अगर पानी वो ना करे, आप 2 लीटर पानी पी जाए और प्यास ना बुझे, तो आप क्या कहेंगे? बेकार का पानी है, इस पानी की तो फालतू मैंने 2 लीटर पानी पिया, पेट भर गया, प्यास नहीं बुझी। तो दैट मीन्स पानी ने तृप्त नहीं किया। हवा का धर्म है बह जाना। हवा ना बहे तो हम क्या कहते हैं? हवा ही नहीं है। यही तो कहते हैं ना, आज हवा नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि हवा बह नहीं रही। एयर तो है ही है, साइंटिफिकली तो एयर है, लेकिन जब वो बह नहीं रही तो वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि अपने धर्म के ऊपर काम नहीं कर रही। तो ऐसे ही आपको अपने धर्म पर चलना है। अब आपका धर्म है कि स्वयं को थोड़ी राह दिखानी है, थोड़ा आप भी काम कर लें और स्वयं को राह दिखाते हुए इस भौतिक जगत में, इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपनी एक पहचान को बनाना है। लक्ष्मी का कार्ड अपीयर। अगर आप अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो जाते हैं, सोचिए एक ऐसी देवी जो धन की देवी है,
और उनके पति जिनके चरणों में कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उनका मुख देखने से ही मुक्ति मिल जाती है। तो धन की जो देवी हैं, अब इनके बारे में सीधी सीधी मीनिंग को अगर हम अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करें तो वे भी मोक्षदायिनी ही हैं। तो जो धन है ये भी मुक्ति दे सकता है, बस इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। धन की देवी लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी को हम धनिक नहीं कहते, धनिक हम कुबेर को कहते हैं, है ना। हिंदू धर्म में लक्ष्मी धन की देवी तो हैं। लक्ष्मी जो गॉडेस लक्ष्मी माता हैं, इन्हें धन की देवी कहा गया, अधिष्ठात्री कहा गया है। लेकिन धनिक, धनिक मतलब सबसे ज्यादा पैसे वाला, हम कहते हैं कुबेर जी हैं। दीपावली में उनकी पूजा करते हैं, कुबेर जी की भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पैसे वाले थे। तो लक्ष्मी को क्यों नहीं करते, कहते पैसे वाली ही थी, कि बहुत पैसे वाली थी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी होते हुए भी उससे आसक्त नहीं थी, धन का संचय नहीं कर रही थी। अपने लिए उस धन का कोई उनके लिए मोल नहीं था, वो उनके लिए महत्वहीन था, लेकिन कुबेर के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये डिफरेंशिएशन है। आपको अपनी ग्रोथ, अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अपना पैसा जाइए सबको बांट दीजिए ये नहीं कह रहा, सिर्फ आपको यह समझना है कि आसक्ति को खत्म करना है, अटैचमेंट को हटाना है। डिटैच होकर के अगर आप काम करते हैं तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। जो समाज सेवक होते हैं, अगर वे अपने फायदे के लिए दुनिया की सेवा कर रहे हैं तो उनकी सेवा का तरीका अलग होगा। लेकिन अपने फायदे को छोड़ करके वो दूसरों की सेवा कर रहे हैं तो उनके तरीके में फर्क आ जाता है। फिर वो स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं। बुद्ध दूसरों की सेवा करते थे, बुद्ध दूसरों को एनलाइटमेंट, ज्ञान देते थे। तो बुद्ध किसी से कुछ मांगते नहीं थे, बुद्ध भिक्षा मांगकर खाते थे। आदि शंकराचार्य ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा ज्ञान दिया। उनकी एक पुस्तक है, कभी गूगल करिएगा, सौंदर्य लहरी नाम है, 101 श्लोक हैं उसमें। उस 101 श्लोक की पुस्तक के, उस बुक के 43 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुके हैं। 1100 से ज्यादा उसकी डिस्क्रिप्शंस दी जा चुकी हैं और अभी भी वो रिसर्च का पार्ट बना हुआ है, क्योंकि वो नहीं निकाल पाए जो उसमें लिखा हुआ है। अभी हम समझिए 50% पर भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा था तंत्र शास्त्रों के पूरे ज्ञान को निचोड़कर मैंने इसमें डाल दिया है, और अभी भी वो डिकोड होना बाकी है। तो इतने ज्ञानी व्यक्ति भिक्षा मांगकर खाते थे, भीख मांगकर खाते थे, घर घर जाते थे, भिक्षाम देहि। मीन्स उनके लिए आसक्ति नहीं थी। सिर्फ आपको आसक्ति से दूर रखना है खुद को। अगर आप रख पाए, मैं ये नहीं कह रहा आप पैसे मत कमाइए, घर को मत देखिए, फैमिली को मत, सब कुछ करिए, आसक्ति को हटा लीजिए, क्योंकि आप वो मटेरियल हैं जिसे भविष्य में ईश्वर यूज करेंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो सरस्वती का आपको आशीर्वाद और प्रभाव प्राप्त होगा। और वो फ्यूचरिस्टिक कार्ड है, तो वो क्या मिलेगा? सबसे पहले एक गजब की शांति मिलेगी, सुकून मिल जाएगा। भागा भागी के बावजूद, हौच पौच के बावजूद, ऑफिस या घर या दुकान मकान की टेंशन्स के बावजूद एक सुकून प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप अटैच नहीं हैं। दूसरा, फ्यूचर में एनलाइटमेंट के लिए तैयार होने में आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी और आपके लिए बहुत आसान होगा अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना या स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार कर लेना। तो ये आपके लिए है। लेकिन आप अपने धर्म का पालन ना भूलें। अगर आप पुत्र हैं, यानी स्टूडेंट हैं, ठीक है, पुत्र पुत्री कोई भी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपका धर्म है पढ़ना। अगर आप एक वाइफ हैं तो आपका धर्म है फैमिली की केयर करना। अगर आप एक हस्बैंड हैं तो आपका काम क्या है? फैमिली को हस्बैंड के तौर पे केयर करना। वाइफ की केयरिंग डिफरेंट होती है, हस्बैंड की डिफरेंट होती है। दोनों की केयरिंग में फर्क है ना। अब कील ठोकने के लिए वाइफ थोड़ी जाएगी हथौड़ा लेकर फर्क है, थोड़ा सा अंतर होता है ना। गाड़ी वाड़ी धुलने का काम फिर हस्बैंड को करना पड़ता है, वाइफ नहीं जाती है। लेकिन किचन में वाइफ, आजकल तो हस्बैंड भी काम करते हैं। तो मतलब आपको सिर्फ अपने धर्म के पालन पर रहना है और अपने आप को मेटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा अनासक्त करना है, ताकि आप उस अनंत की यात्रा पर थोड़ा जल्दी जा सकें। मीन्स अपने आप को अगर आप गाइड कर ले जाते हैं तो बेटर, क्योंकि आप में संभावनाएं दिखती हैं ईश्वर को। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज करता हूं। आज का टॉपिक काफ़ी यूनिक था और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द डेविल को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। मतलब ईश्वर की नज़रों में आप कैसे हैं। एक्चुअली चाहते हैं नहीं, ईश्वर की नज़रों में आप कैसे हैं। कोई वीडियो में बनाऊंगा कि ईश्वर आपसे चाहते क्या हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर मेरे पास हुआ है, इनोसेंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है इनर वॉइस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हार्मोनी। कार्ड नंबर 4 अपीयर आपके लिए जो हुआ है ये है अवेयरनेस। और आपके लिए लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया है ये है अलोननेस। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में आप अपने आप को एक स्लाइटली दुखी पर्सन मान के चलते हैं, जो जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं चल रही। और चूंकि चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, इसलिए आप अपने अंदर के एक ठहराव को खोते जा रहे हैं। और सिर्फ ठहराव को ही नहीं खो रहे हैं, बल्कि एक तरह की शांति को भी डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं। फ्यूचर को लेके थोड़ी होप आती है, लेकिन निगेटिव होप ज़्यादा आ जाती है कभी कभी। हालांकि पिछले कुछ समय से अंतर्मन जो आपका है, जो इनर वॉइस आपकी है, उसने आपके साथ कनेक्शन को तोड़ रखा है, बात नहीं कर रही। लेकिन अपने आप में जब से आपने होश संभाला है, तब से लेके अभी तक के वर्तमान के जीवन में जो आपके कर्म रहे हैं, उसमें आप पूरी तरह से निश्चल रहे हैं। निश्चल का मतलब जिसने किसी से छल कपट या बेईमानी ना करी हो, जिसने किसी को धोखा ना दिया हो, आप उस तरह के पर्सन रहे हैं। ये आपका अपना मानना है और ये मानना सही है। लेकिन ईश्वर की नज़रों की बात आज है, तो अकॉर्डिंग टू द हिम आपने अपने उस एक ब्रिज को तोड़ रखा है जो आपको कनेक्ट करता है स्पिरिचुअलिटी से। उस कनेक्शन के प्रति अगर आप अवेयरनेस नहीं लाते हैं तो आने वाले समय में बड़ा अकेलापन फील करेंगे। ईश्वर के साथ की कनेक्टिविटी, कई बार जो मन में आपके बुरे विचार आते हैं कि ईश्वर भूल गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया है, या वे ध्यान नहीं दे रहे आप पे, ये सारी चीज़ें निगेटिव वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। और ये निगेटिव वाइब्रेशंस ईश्वर के प्रति आपके अनासक्ति को दिखाती हैं। हम ईश्वर से अनासक्त नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए। ईश्वर का जो क्रिएशन हम ईश्वर के क्रिएशन हैं। और कुछ ग्रंथों की माने तो हम सबसे यूनिक क्रिएशन हैं, जिसमें बाइबल भी आती है, जिसमें वो कहते हैं कि ईश्वर की सबसे बेस्ट क्रिएशन ह्यूमंस थे। और सारे देवदूतों को बुलाया गया ह्यूमन के आगे सिर झुकाने के लिए, और वहाँ पर मॉर्निंग स्टार ने मना कर दिया और इस वजह से उसे नर्क भेज दिया गया एटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए। तो वो छोड़ देते हैं। ये इसलिए बोला क्योंकि चूंकि डेविल आज हमारे पाइल हैं, पाइल के रूप में इनको लिया गया है, पाइल का सिग्निफिकेंट इनको लिया है। तो आपके ईश्वर के साथ के जो ब्रिज है, उस ब्रिज को रिकनेक्ट करने का समय ये चल रहा है। ईश्वर की नज़रों में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा पथ से भटक गए हैं, और आपको पथ पर वापस आने के लिए कुछ खास नहीं करना, बस थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए, जरा सी अवेयरनेस। थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि मैं क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, और क्या मुझे यही करना चाहिए। लड़कियों के लिए तो बोल दिया, लड़कों के लिए भी यही लाइन है, रहा हूं करके समझ लीजिए। तो आपको क्या ये चीजें करनी चाहिए, या आप जो कर रहे हैं ये सही है या नहीं, इस तरह से थोड़ा सोचें। लेकिन अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना है। हो सकता है आपने सोचा और आपको लगा कि आप गलत हैं, तो ईश्वर का मानना यह है कि आप गलत हो या सही, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उस टूटे हुए ब्रिज को, उस टूटे हुए पुल को कितना जल्दी जोड़ देते हैं। कनेक्टिविटी, कई बार मैं अपनी रीडिंग में बताता हूं कि ईश्वर का एक प्रकोप जैसा आपको देखने को मिल सकता है। मैं ये एक नुकसान आपको मिल सकता है सडन, ये मैं अक्सर बताता हूं, कई बार आता है रीडिंग्स में, मोस्टली आता है राशिफल में। तो उस समय मैं सजेस्ट करता हूं कि जो भी बुरा हुआ, हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके कहें, हे ईश्वर आप जो कर रहे हैं सब स्वीकार है। आपकी स्वीकार्यता उसे खत्म कर देती है, आपकी एक्सेप्टेंस उस निगेटिविटी को हटा देती है। कैसे? क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया, और जब
कहते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी जो पुस्तकें, हमारे जो ग्रंथ, हर धर्मों के ग्रंथ में, हर रिलीजन में ये कहा गया है कि ईश्वर बहुत दयालु है। ये यूं ही नहीं कहा गया, वो इसीलिए कहा गया कि वो सच में बहुत दयालु हैं, लेकिन निष्ठुर भी बहुत है। जो दयालु होगा वो निष्ठुर भी होगा। ईश्वर हमारे साथ कंपैशन में कम रहते हैं। कंपैशन करुणा होती है, उन्हें हमारे साथ कभी कभी निष्ठुरता और कभी कभी दया दिखानी पड़ती है। करुणावादी वे कम होते हैं। करुणा में कम इसलिए आते हैं क्योंकि अगर वे हमारे साथ करुणावान हो जाएं, हमारे साथ कंपैशनेट हो जाएं, तो वे हमें पनिश नहीं कर पाएंगे, फिर वे हमें रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं तो आप उस दुख को फील करने लगते हैं और उस फील में उसका दुख आप तक आने लगता है, और आप जब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको भी रास्ता नहीं समझ में आता। इसलिए कभी कभी कोई रो रहा हो और उसके साथ अगर आपको भी रोना आए तो आप भी जोर जोर से रोने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और बिल्कुल ऐसा ही हंसने में होता है, कोई हंस रहा हो और आप हंसें तो आप भी हंसने लगते हैं। कभी कभी लोग फिजूल में भी हंस लेते हैं। तो उस कनेक्शन को जोड़ लें। अगर उस कनेक्शन को अच्छा, कनेक्शन जोड़ेंगे कैसे? सिर्फ अवेयर हो जाएं, थोड़ा देखें कि मन में भटकाव कहाँ है, उस भटकाव को हटा दें। जैसे उस भटकाव को हटाते हैं कनेक्शन बनेगा, और कनेक्शन बन गया ये कैसे पता करेंगे? आपका अपना माइंड आपको ऐसे मैसेजेस देना शुरू करेगा जो आपको लगेगा कि यार ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं है, या इस बुरी कंडीशन में भी मैं इतना शांत कैसे हूं, या इस सिचुएशन में जहां मुझे सामने वाले पर्सन के साथ पैनिक हो जाना चाहिए या सिचुएशनली पैनिकनेस आ जानी चाहिए थी, वहां मैंने खुद को स्टेबल कैसे बना रखा। दैट मीन्स मेरा कनेक्शन जुड़ गया। अगर आपका कनेक्शन जुड़ गया तो आप पैनिक होने से हमेशा बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार हमारा बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है, और बहुत सारे जन्म हो चुके, अभी बहुत बाकी हैं। तो जब कनेक्शन जुड़ता है तो आपके माइंड नहीं, आपकी आत्मा को पता होता है कि ये जर्नी है एक, और कुछ नहीं है। मैंने जर्नी पर एक स्टोरी सुनाई थी, मेरे दूसरे चैनल पर है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसका टाइटल था आज का प्रवचन समाप्त हुआ। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई है। शॉर्टली बता देता हूँ कि भगवान बुद्ध एक सभागार में प्रवचन देने के लिए जैसे ही है, एक छोटी सी चिड़िया आकर खिड़की पर बैठ गई, थोड़ी देर चहचहाई, फिर उड़ गई। सारे लोग उस चिड़िया को देखने लगे थे, चूंकि वो आ गई थी और चहचहाट की आवाज़ जो है सभागार में गूंज रही थी, तो बुद्ध भी देख रहे थे। जैसे ही चिड़िया उड़ी, भगवान बुद्ध अपने आसन पर खड़े हो गए। भगवान बुद्ध आए थे, बैठे, उनके बैठने पर, उनके बोलने से पहले ही वो चिड़िया आई, चहचहाई और उड़ गई, और उसके उड़ते ही बुद्ध उठ गए और उन्होंने कहा आज के प्रवचन यहीं खत्म हुआ, और वे चले गए। पूरी कहानी सुनिएगा, उस चैनल पे मेरे जाइए और देखिएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपके कनेक्टिविटी में नहीं आ रही हैं। जब आप एक बार अवेयर हो जाते हैं और अपने ब्रिज को मेंटेन कर लेंगे, तो वो अवेयरनेस आपकी उस कनेक्टिविटी को जोड़ करके आपके माइंड को डिफरेंट एंगल पर चलाना शुरू करेगा। तब अंदर से एक सिक्स्थ सेंस फील होगा, और ईश्वर की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी कनेक्शन लेसनेस में है। तो अभी उन्हें ना आपसे उम्मीद है, ना वे उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि वो उम्मीद नहीं खोती, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आप कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कनेक्शन टूटा है, उसे ठीक करिए। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है गॉडेस लक्ष्मी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है कृष्ण। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए शिव, और आपके लिए कार्ड नंबर 4 मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है छिन्नमस्ता, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है ओजस। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 4 कार्ड ईश्वर के रूप में आए हैं, लक्ष्मी, कृष्ण, शिव और छिन्नमस्ता, और अंतिम कार्ड आया है ओजस। ओजस का मतलब होता है सिर्फ एक तेज, एक आभा, एक प्रकाश, एक ओज। तो अगर ईश्वर की आभा और ईश्वर का प्रकाश आपको मिल जाए तो आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ सकता है जो आपके जीवन को बहुत आगे ले जा सकता है। वर्तमान समय में आप जिन लोगों के लिए बिल्कुल गला काट स्पर्धा कर रहे हैं, या जिन लोगों के लिए काम करते हुए, भले वो आपके परिवारी सदस्य हों, जिन लोगों के लिए काम करते हुए भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, उन लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, न कि उनसे उम्मीद करें
न कि उनके प्रति होपफुल हो जाएं कि ये भी मेरे लिए कुछ करेंगे। होप ही बहुत बड़ी मुसीबत कर देती है। और वर्तमान में आप अपने कर्मों पर, सिर्फ कर्मों पर फोकस कर लें तो कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाएगा। कैसे? कृष्ण कहते हैं, अब यहां जब कृष्ण के कार्ड को देखता हूं तो गीता की वो लाइन मुझे याद आती है जिसमें कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस रीति से भजता है मैं भी उसे उसी रीति से भजता हूं। भजना मतलब याद करना। जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसे उतना ही याद करता हूं। कोई मेरे बारे में अगर 100 बार मेरा नाम सोच ले तो मैं भी उसका नाम 100 बार सोच लेता हूं। मैं कोई भी कर्ज नहीं रखता अपने ऊपर, क्योंकि ये मुझे करना ही होता है और वे करते हैं। और वे आगे कहते हैं उसी में कि हे अर्जुन, इस पूरे दुनिया में मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म में हूं, कर्म में बरतता हूं, मीन्स कर्म को करता हूं। क्योंकि अगर मैं कर्म बंद कर दूं तो ये दुनिया नष्ट हो सकती है। मुझे कोई फायदा नहीं है पर्सनली उससे, बट फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कर्म को करना चाहिए। तो ऐसे आप अपने कर्मों पर फोकस करें। जब आप फोकस करेंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपका फोकस हटा हुआ दिखता है, फोकस जब शुरू करेंगे तो एक लय बननी शुरू होगी। शिवा का कार्ड है जो कहते हैं एक रिदम में आएंगे, लेकिन उस रिदम में आने के बाद आपको इस चीज के लिए प्रेरित रहना होगा, तैयार रहना होगा कि आप आसक्ति में नहीं जाएंगे, अनासक्ति में रहेंगे। अगर आपने इस चीज को मैनेज कर लिया तो कनेक्शन न सिर्फ बन जाएगा बल्कि आपके अंदर एक एनलाइटमेंट, माइनर सी एनलाइट, बहुत बड़ी नहीं आएगी, छोटी सी है, एक माइनर सी एनलाइटमेंट हो जाएगी। आपको अपने जीवन का एक स्लाइटली ध्येय पता चल जाएगा, लक्ष्य पता चल जाएगा। लेकिन इस सब में लक्ष्मी कहती हैं कि खुद को बड़ा कैजुअल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, इत्मीनान से। क्योंकि जल्दबाजी आपकी दुश्मन हो सकती है। जल्दीबाजी आपको उस पथ से भ्रमित होने में मदद कर सकती है। तो जल्दीबाजी की मदद नहीं लेना है, धीरे से अपने कर्म पर आएं, कर्म करें। जब कर्म करते हैं तो कर्म का परिणाम क्या होगा उसको छोड़ दें। टारगेट और रिजल्ट में अंतर होता है। मैं यहां थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। जब आप किसी चीज को टारगेट करके कोई काम करते हैं तो उस टारगेट के लिए किया गया काम एक अलग काम होता है। लेकिन जब आप कर्म करते हैं और फल चाहते हैं जल्दी से कि भाई मैंने आज गड्ढा खोदा है, आज ही मुझे पानी मिल जाए, तो फिर नहीं मिलता ना, आज पानी समय लगेगा उसमें। लेकिन टारगेट है कि मुझे स्वच्छ पानी पाने के लिए गड्ढा खोदना होगा, तो टारगेट अचीव करने के लिए अगर गड्ढा खोदेंगे तो साफ पानी मिल सकता है, तब कुआं बन सकता है, हैंडपंप लग सकता है। लेकिन सिर्फ कर्म करके उसका तुरंत फल चाहेंगे कि मैंने अभी किया, मुझे अभी चाहिए भाई, तो वो जिद है और वो पूरी नहीं होगी। तो जिद में नहीं आना है, कर्मों में जाना है। और ईश्वर के लिए अभी आप थोड़ा सा पथ से भ्रमित हैं, लेकिन पथ पर वापस आ जाएंगे, उन्हें भी उम्मीद है और यहां पर भी होप आ रही है। तो इस होप के साथ अपने आप को बनाएं और आगे ले जाएं। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।